हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब बहुत ज़्यादा प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं और भाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अब खोलेंगे भाग्य का ताला। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टियों को बड़ा ही दिव्य प्रभाव, अमृतमयी दृष्टि मानी जाती है। वही देवगुरु बृहस्पति अब बहुत ज़्यादा बलशाली हो चुके हैं। क्यों बलशाली हो चुके हैं, क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और क्या उपाय करने होंगे जिनसे हम अच्छे परिणामों को और भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 13 अगस्त 2025 ये वो डेट है जिससे देवगुरु बृहस्पति अब बहुत ज़्यादा प्रचंड शक्तिशाली हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे और अभी भी कर ही रहे हैं, परंतु पहले राहु के नक्षत्र आरद्रा में गोचर कर रहे थे। यानी कि समझिए कि कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, बहुत अच्छा व्यक्ति हो और उसे बेड़ियों से बांध दिया जाए तो चाहते हुए भी कुछ अच्छा ना कर पाए। उसी तरह देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभाव में बंधे हुए थे, राहु के माया जाल में फंसे हुए थे, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति मुक्त हो चुके हैं इस माया जाल से और 13 अगस्त से ये अपना प्रभाव देना शुरू करेंगे। आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही दिव्य स्थिति को प्राप्त होने वाले हैं। कहा जाए कि अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति शक्तिशाली तो रहेंगे और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, परंतु अभी क्या फल देंगे और आने वाले समय में भी क्या प्रभाव हमें मिल सकते हैं क्योंकि पुनर्वसु स्वयं इन्हीं का नक्षत्र है, देवगुरु बृहस्पति का। और ज़रा महसूस करिए कि यदि आप किसी शत्रु के घर पे हों, एक शत्रु के घर में तो है ही हैं, परंतु दूसरी बात यह है कि दूसरा शत्रु भी आपके साथ आके बैठ जाए तो आप क्या करोगे। जो कि इनकी शत्रुता नहीं है पूर्ण रूप से राहु के साथ, परंतु बहुत अच्छी भी नहीं है, समता मानी जाती है, परंतु स्वाभाविक सी बात है इनके जो प्रभाव हैं, जहाँ नीति नियम और सतमार्ग में चलने वाले इनसे प्रभावित लोग होते हैं देवगुरु बृहस्पति से, वहीं पर राहु से प्रभावित लोग अनीति, अधर्म और अन्य रास्ते जो कि सतमार्ग नहीं दुर्मार्ग में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोग राहु से प्रभावित लोग हो जाते हैं। तो इनके जो प्रभाव हैं, इनके जो स्वभाव हैं, उनमें पूरा एक कहा जाए कि एक बदलाव है, एक पूर्व दिशा की ओर तो एक पश्चिम दिशा की ओर मतलब कहा जाए कि पूरी तरह से डिफरेंस है। तो अब उस स्थिति में जब ये राहु के प्रभाव में थे तो कैसे वो चाहते हुए भी फल दे सकते हैं, नहीं दे सकते। अब आइए हम जानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मिथुन वालों के वर्तमान में ये लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके बड़े ही महत्वपूर्ण भावों का आधिपत्य भी रखते हैं। क्योंकि कर्म भाव सबसे महत्वपूर्ण है जीवन में, तो कर्म भाव का आधिपत्य और आपके सप्तम का भी आधिपत्य आप के देवगुरु बृहस्पति रखते हैं। क्या प्रभाव देंगे आइए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाला और दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में यदि किसी तरह का कन्फ्यूजन या कलह का माहौल या तलाक की स्थिति की ओर आप आगे बढ़ रहे थे और परंतु आप चाहते नहीं थे कि तलाक हो या आप दूर हों, आपस में कोई वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा नहीं चाहते थे, तो अब ये वो समय आ चुका है कि जिससे आप वाद विवाद कलह के माहौल से बाहर निकल पाएंगे, अपने मैरिज लाइफ को अच्छा बना पाएंगे और अपने व्यापार में भी उन्नति प्रगति को आप प्राप्त कर पाएंगे।
इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति संतान को लेकर जो चिंताएं थी आपकी उसे दूर करेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा ये प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो कर्म को बहुत प्रभावित करेंगे। आपके जो जीवन में आलस या काम काज को लेके बाधाएं, जो लोग नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे परंतु कोई भी आपके जीवन में बदलाव की स्थितियां नहीं देखने को मिल रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो जहां देवगुरु बृहस्पति एक तरफ आपके भाग्य को प्रबल करेंगे, वहीं आपके कर्मों में भी सटीकता और वो कर्म जिससे आपका कल्याण हो सके ऐसे कर्म करवाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव करवाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके करियर के लिहाज से भी, आपके आप नौकरी पेशा हैं, यदि जॉब करते हैं तो इसके दृष्टिकोण से भी आपके जीवन में अब अच्छे बदलाव और आपके पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिल रहा है। परंतु इस चीज़ को आपको नहीं भूलना कि ये बुध की राशि है मिथुन, और ये दोनों शत्रुता मानते हैं, जो कि बुध नहीं मानते परंतु देवगुरु बृहस्पति मानते हैं। तो कई बार निर्णय लेते समय आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत होगी, बुद्धिमता की आवश्यकता होगी। बड़े बुद्धिमता के साथ, जो कि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं मिथुन वाले, कहा जाए कि ये बुध की राशि है, जो कि स्वयं अधिपति हैं बुद्धि के, उन्हीं की राशि है। तो अपने आप में बड़े ही बुद्धिमान माने जाते हैं। तो आपको इस बुद्धि जो आपको प्राप्त है उसकी आवश्यकता है अब कि आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, जिससे आप लाभ ले सकें। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में भगवान नारायण की आराधना माता लक्ष्मी के साथ में करिए, इससे आपका कल्याण होगा। और कोई निर्णय लेना है तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।